तो आइए हम कबीरदास जी के द्वारा रचित रचना साखी को बताएंगे। इसमें कहीं भी कोई समस्या हो जो आपको न समझ में आए वह आप हमें जरूर बताइए। तो साखी का अर्थ क्या है? यह साखी जो है कबीरदास जी की गहन अनुभूतियों से साक्षात्कृत, किससे? गहन अनुभूतियों से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को ही साखी कहते हैं। यह साखी वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द से लिया गया है। किससे? साक्षी। और साक्षी का अर्थ क्या है? गवाह, साक्ष्य, प्रमाण। और यह जो साक्षी है संस्कृत शब्द का, इसी साक्षी का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप ही साखी कहलाता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? तो आइए हम शुरू करते हैं। इस साखी में कबीरदास जी अपने गुरु के महिमा के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? गुरु के महिमा के बारे में। क्योंकि उनका मानना क्या है? बिना गुरु के द्वारा, बिना गुरु के ज्ञान के द्वारा कोई भी भक्त परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए साखी में उन्होंने गुरु की महिमाओं को बताया। क्या कहते हैं? बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी पार। बलिहारी का अर्थ है न्यौछावर हो जाऊं। शब्दों का अर्थ देखिएगा। बलिहारी का अर्थ क्या है? न्यौछावर हो जाऊं या समर्पित हो जाऊं। आपने का अर्थ है आप पर, द्योहाड़ी का अर्थ है दिन में, कई मतलब कई, बार मतलब बार, ठीक, तय मतलब से, कर मतलब करना, ठीक, देर मतलब देरी। आ गया? हम मिला के कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मेरे सतगुरु प्रभु, आपने, मैं आप पर अपने आप को न्यौछावर करूं, मैं आप पर बलिहारी हो जाऊं। एक बार नहीं अपितु दिन में कई बार आपके चरणों में खुद को समर्पित करूं। क्योंकि हे मेरे सतगुरु प्रभु, आप एक मनुष्य को मनुष्य से देवता बना देते हैं, अर्थात उसके अंदर विद्यमान अहंकार, मोह, माया, दुष्बुराइयां रूपी प्रवृत्ति को खत्म करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित कर प्रभु की ओर आकर्षित कर देते हैं, परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। और ऐसा करने में आपको तनिक देरी नहीं लगता है। इसलिए हे मेरे सतगुरु प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूं, आपके ऊपर बलिहारी हो जाऊं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? यह साखी दोहे से बना है जिसमें सतुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक, जिसे हम पंचमी खिचड़ी कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाड़। हाड़ मतलब क्या होता है? रास्ता। हाड़ मतलब क्या होता है? रास्ता। सतगुरु, सत मतलब सच्चे, गुरु मतलब गुरु, महिमा मतलब महिमा, अनंत मतलब अनंत जिसको गिना न जा सके। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, मेरे जो सतगुरु हैं, मेरे जो सच्चे गुरु हैं, उनकी महिमा कैसी है? कितनी है? अनंत है। हे मेरे संत भाई, मेरे जो सच्चे गुरु हैं उनकी महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, और उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए। अगर एक उपकार करें तो हम गिनाएं, दो उपकार किए हो तो बताएं, तीन उपकार किए हो तो बताएं, पर मेरे गुरु ने तो मुझ पर अनंत
बिना नहीं जाना। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब नेत्र, अनंत का अर्थ क्या है? कई, उघाड़िया मतलब खोल दिए, और ऐसे अनंत नेत्रों को खोल दिए, और नेत्रों को खोलकर अनंत दिखावन हाड़, और ऐसे अनंत रास्ते दिखाए, ऐसे मार्ग दिखाए जो मोक्ष प्रदायी है, जो हमारे कल्याण मिलाद बोलते हैं, समझिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु प्रभु, आपकी महिमा अनंत है, आप मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। हमारे अंदर विद्यमान अहंकार, मोह, माया रूपी बुराइयों को खत्म करके ऐसे अनंत ज्ञान रूपी नेत्र को खोल दिए हैं, और ऐसे कई अनंत मार्ग को दिखाए हैं, ऐसे कई मार्ग हमको बताए जो कल्याणकारी है, जो हमें प्रभु की ओर आकर्षित करे, ऐसे कई रास्ते हमको आपने दिखाया। कोई दिक्कत हुआ बोलिएगा? नहीं सर। फिर आगे देखिए तीसरा पद, कबीरदास जी कहते हैं दीपक दिया तेल भरी, बाती नई अघट, पूरा किया विषाबुड़ा, बहुरी न आवे हट। हट मतलब क्या होता है? बाजार। बहुरी का अर्थ क्या है? बार बार। विषाबुड़ा मतलब खरीदारी, क्रय विक्रय। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु प्रभु, दीपक दिया तेल भरी, आप इस शरीर रूपी दीपक में, क्योंकि यहाँ ज्ञान वाली बात हो रही है, ज्ञान उपदेश दिया जा रहा है, तो कहते हैं हे मेरे सतगुरु प्रभु, आप इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल को भर दिए। दीपक दिया तेल भरी, कौन सा तेल भरे हैं आप? ईश्वरीय प्रेम रूपी, भक्ति रूपी तेल को भर दिए। और बाती गई अघट, अघट मतलब कभी न घटने वाली, जो कभी न घटे उसे हम क्या कहते हैं? अघट। इसे बाती गई, और आप कभी न घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती को डाल दिए। ठीक, एक लाइन याद करें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु प्रभु, आप इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम, आस्था, भक्ति रूपी तेल को भर दिए, और ईश्वरीय लगन रूपी बाती को डाल दिए, और आपके ज्ञान रूपी दीपक के तले मैंने यह देखा, यह अनुभव किया कि पूरा किया विषाहुड़ा, इस संसार में जितने भी क्रय विक्रय हैं, आने जाने का जो चक्कर है, इसको हमने क्या कर लिया? पूर्ण कर लिया। बहुरी ने आवे हट, अर्थात अब मुझे दोबारा इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा। अर्थात आपके ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जितने भी अहंकार, मोह, माया थे, यह सब समाप्त हो गए, और जब मोह माया समाप्त हो गया तो मेरा आस्था प्रभु की ओर आकर्षित हो गया, और मोह माया खत्म होने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा में मिलने चली गई, अर्थात परमात्मा से मिल गई। इसलिए इस संसार में आने जाने का जो चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का, इस चक्कर से मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे दोबारा इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया है। कबीरदास जी अपने संत समाज को बताते हुए कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, बूढ़े थे पर ऊबरे, गुरु की लहरी चमन की, फेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरार।
बूढ़े थे पर उबरे। हे मेरे संत भाई, हम भी एक दिन बूढ़े हुए थे, अर्थात डूब गए थे। किसमें? मोह माया के जंजालों में। इस सांसारिक लोभ मोह के बंधनों में पूर्ण रूप से हम भी डूब गए, पर आज देखो उबरे, मैं उबर गया हूं, इस मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया हूं। कब? जब मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया। ज्ञान को पा करके हमारे अंदर जितने भी अहंकार मोह माया थे, यह सब समाप्त हो गया। और ज्ञान किया जाने से, अहंकार मोह माया तृष्णा के खत्म होने से हमारे अंदर जितने भी बंधन थे मोह माया के, सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। कैसे बोले? देखिएगा, कहते हैं कबीरदास जी, हे मेरे संत भाई, बूढ़े थे एक दिन हम भी मोह माया के बंधनों में डूबे थे, पर आज देखो मैं इन सब से उबर गया। गुरु की लहरी चमकी, मैंने देखा कि गुरु की लहरी चमकी। चमक के मतलब चमक, लहर मतलब ज्ञान रूपी लहर, ये समझ आ गया ना? लहर मतलब ज्ञान की लहर, चमक मतलब चमक। मैंने देखा कि गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक आ रही है, तो उस ज्ञान रूपी लहर के चमक में मैंने देखा, अनुभव किया कि फेरा देखा जरा। मैंने यह देखा कि जिस शरीर रूपी नौके पर बैठकर मैं इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाह रहा हूं। बात समझ आ रहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, मैं गुरु के ज्ञान रूपी लहर के चमक में देखा, अनुभव किया कि जिस शरीर रूपी नौके पर, नौके मतलब नाव पर सवार होकर के इस भव सागर, इस संसार रूपी सागर को पार करना मैं चाह रहा हूं, यह नौका अर्थात यह शरीर जर्जरा है। जर्जरा मतलब कमजोर है, ठीक ना? यह कभी भी नाशवान है, नष्ट हो सकता है। ऐसा जब भी मैंने महसूस किया, जो ही सोचा उतरी पड़े फरंग की, मैंने तुरंत इस शरीर से मोह माया के बंधनों को छोड़ दिया और अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। ठीक? इसलिए हे मेरे संत भाई, अब मैं पूर्ण रूप से मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया। ठीक? अब आइए अगला देखते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाव की, मुझे तो चिंता केवल मेरे हरि, मेरे प्रभु के नाम की चिंता है। जैसे हम आप क्या चिंतन करते हैं? अरे हम घर जाते तो ये खाते, वहां जाना था, हमको वहां जाना था, 36 प्रकार के हम लोग चिंतन करते हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं? हे मेरे संत भाई, मुझे चिंता है तो केवल मेरे प्रभु के नाम की चिंता है कि मैं आज 1 घंटे चिंतन किया, कल 2 घंटे चिंतन किया, तो किस प्रकार से मुझे प्रभु को प्राप्त करना है। मुझे तो मेरे प्रभु हरि के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, दास मतलब इस दास को, इस कबीर दास को किसी और की चिंता नहीं है। क्योंकि हे मेरे संत भाई, जे किछु चितवे राम बिन, जो भी राम के बिना चिंतन व्यक्ति करते हैं, जो कुछ भी राम के बिना चिंतन है, वह सब काल की पास अर्थात हमें मृत्यु के करीब ले जाता है। काल मतलब मृत्यु। वह सब चिंतन मुझे कहाँ ले जाता है? मोह माया के बंधनों में बंधाता है, हमारे उम्र को कम करता है, अर्थात मृत्यु के करीब ले जाता है और मोह माया के बंधनों में भी हमको बांध देता है। दिक्कत फिर बता दे हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, अब इसमें बताते हैं कि मैंने किस प्रकार से अपने प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया, किस प्रकार से अपने प्रभु परमात्मा का स्मरण किया और कैसे मैं उनमें तन्मय हो गया। कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, तू करता तू भया,
मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित मैं तो तू करता हुआ, मैं तो यही कहता रहा, हे प्रभु जो कुछ है सो आप है। आप का रट लगाते रहे, तू करता रहा और तुझ में ही समा गया। कहते हैं प्रभु मैं तो सदैव हमेशा नित्य प्रति आप कहता रहा कि हे प्रभु जो कुछ है आप हैं, सर्वस्व आप है मेरा, यह मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। आप कहते कहते, तू कहते कहते मैं स्वयं आप में समा गया। मुझ में रही न हूं, अब मेरे अंदर हूं शब्द नहीं रहा। हूं मतलब अहंकार, मेरे अंदर अहंकार शब्द नहीं रहा। बारी फेरी बल गई, बारी एक चक्र ऐसा आया समय, जित देखूं तित तू, कि मैं अब जहां देखता हूं, जिधर भी देखता हूं, जिधर भी नजर दौड़ाता हूं, हे मेरे प्रभु मुझे आप ही आप दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए अगला देखते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछोड़िया, ताहि के संग लाग। बहुत बढ़िया इसका व्याख्या है। कबीरदास जी स्वयं के जीवात्मा को संबोधित करते हैं। जैसे कभी कभी हम अपने आप को मोटिवेशन करते हैं, अपने आप को संबोधित करते हैं, उसी प्रकार कबीरदास जी अपने आप को, अपने जीवात्मा को संबोधित करते हैं। अपने आप को जगाते हुए कहते हैं कि कबीरा सूता क्या करे। सूता, सूता का अर्थ क्या है? सोता हुआ। हे कबीरा तुम सोता हुआ क्या कर रहे हो? अपने जीवन को आलस्य में डुबो करके जो तुम सो रहे हो, तुम सो करके क्या कर रहे हो? काहे न देखे जाग, तुम जाग करके क्यों नहीं देखते हो? तुम जागो, ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करके जाके संग से बिछुड़िया, तुम जिसके संग से बिछड़े हुए हो, जिस परमात्मा से अलग हुए हो, हे कबीरा तुम उसी परमात्मा से क्यों नहीं मिलते हो? इसमें आत्मा को संबोधित किए हैं ना। दिक्कत बताइएगा, फिर से बताते हैं आपको। आत्मा को संबोधित करते हैं, आत्मा को हमने नाम क्या दिया? कबीरा। ठीक, कहते हैं हे जीवात्मा तुम सोकर क्या कर रही हो? जाग करके क्यों नहीं देखती हो? तुम क्यों सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधी हुई हो? तुम जागो और जाग करके ज्ञान प्राप्त करो, और जिस परमात्मा से तुम बिछड़ गई हो, क्योंकि परमात्मा का अंश क्या होता है? जीवात्मा, और परमात्मा से अलग होती है और परमात्मा में जाकर मिल जाती है। तो वही कहते हैं कबीरदास जी कि हे जीवात्मा तुम जिस परमात्मा से बिछड़ी गई हो, अलग हुई हो, उसी परमात्मा में जाकर क्यों नहीं मिल जाते? इसलिए उठो, तुम सो मत, आलस्य में अपने जीवन को मत बिताओ, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा से मिलिए आप, जिससे आप बिछड़ गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा बताइएगा। हो जा, चिल्ला नहीं पा रहे हैं। हो गया ना? अब आइए अगला देखते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं, केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़े, कब तो लगे। अब इसमें कबीरदास जी अपने संत समाज को, संत भाइयों को संबोधित करते हैं। मान लीजिए हम आपको संबोधित करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, हम आपको क्या कहते हैं? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने संपूर्ण जीवन को व्यर्थ में मत गवाइए। केशव कही कही कूकिए,
आप मेरे प्रभु परमात्मा निराकार परम ब्रह्म श्री राम के नाम को लेकर के कूकिए, मतलब पुकारिए। आप समझे? केशव कही कही कूकिए, आप केशव कह करके पुकारिए, मेरे प्रभु के नाम का स्मरण करिए। ना सोइए असरार, असरार मतलब आलस्य, असरार मतलब आप आलस्य में डूब करके मत सोइए। ठीक, अगर आप मेरे प्रभु परमात्मा निराकार परम ब्रह्म श्री राम का नाम लेंगे, दिन रात पुकारे, अगर दिन रात आप पुकारेंगे तो कबहू तो लगे पुकार, कभी तो आपकी पुकार मेरे प्रभु तक जाएगी। जिस दिन आपकी पुकार और आपकी पुकार को मेरे प्रभु सुनेंगे, उसी दिन से आपका जो जन्म मरण का चक्कर है, जो संसारिक मोह माया में बंधने का चक्कर है, आवागमन का जो चक्कर है, इन सब से आप मुक्त हो जाओगे, अर्थात तुमको मुक्ति मिल जाएगी, परमात्मा में तुम मिल जाओगे। इसलिए तुम सो करके संसारिक मोह माया के बंधनों में बंद करके सो मत, तुम मेरे प्रभु परमात्मा निराकार स्वरूप परम ब्रह्म श्री राम के नाम का स्मरण करो। ठीक, तुम रात दिन अगर पुकारोगे तो कभी न कभी मेरे प्रभु सुनेंगे, और जिस दिन सुनेंगे उसी दिन से तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत होगा बताइए, एक बार फिर से। अब देखिए शब्दों को पकड़ेगा। केशव कही कही कूकिए, कबीर दास जी सांसारिक मोह माया में बंधित लोगों को संबोधित करते हैं, अपने वास्तविक कर्म पथ से भटके हुए लोगों को सचेत करते हैं, और सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, आप केशव कह करके क्यों नहीं पुकारते हो? पुकारे मतलब पुकारना। मेरे निराकार परम ब्रह्म जो निर्गुण है, ऐसे परम ब्रह्म श्री राम के नाम का स्मरण क्यों नहीं करते हो? तुम अपने संपूर्ण जीवन को आलस्य में क्यों बिता रहे हो? सोकर क्यों गुजार रहे हो? अगर तुम रात दिवस का पड़े, अगर तुम रात दिन मेरे प्रभु के नाम का स्मरण करोगे, उनका पुकार करोगे, तो कबहू तो लगे पुकार, कभी न कभी तो आपकी पुकार मेरे प्रभु तक जाएगी। मेरे प्रभु कभी तो आपके पुकारों को सुनेंगे, और जिस दिन मेरे प्रभु आपकी पुकार को सुन लेंगे, उसी दिन से आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बोले। हे कबीरदास जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो दुर्लभ हो, जो कठिन हो, क्योंकि प्रभु का दीदार मतलब दर्शन करना आसान है, आसान है। जो आसान न हो ऐसा कार्य करना दुर्लभ कहलाता है। जो जिसका दर्शन करना बहुत कठिन हो, उसे हम दुर्लभ दीदार बोल सकते हैं ना, जो कठिन है। इसलिए बोलते हैं कबीरदास जी कि हे मेरे संत भाई, लंबा मार्ग दूर घर, मेरे प्रभु प्राप्ति का जो घर है, वह घर, उस घर का मार्ग बहुत ही लंबा है। लंबा मार्ग, वह मार्ग बहुत ही लंबा है। मेरे प्रभु प्राप्ति का जो घर है, जो परमात्मा से मिलने का स्थान है, वह स्थान, उस मार्ग पर पहुंचने के लिए वह मार्ग कैसा है? बहुत ही लंबा है। विकट पंथ बहु मार, मार मतलब लुटेरा, मार मतलब क्या होता है? हमारे कामदेव के लिए कहा गया, इसलिए क्योंकि मोह माया तृष्णा रूपी जो लुटेरे हैं, यह हमको भक्ति के मार्ग पर चलने से रोकती है। आप जब भक्ति आराधना करेंगे या पूजा करती हैं, आप जब बैठेंगे, आप लोग बढ़िया आसन पोथी मार करके, तभी आएगा दिमाग में
अरे उससे बात करना था, हम तो बातें नहीं किए। अरे उससे बुकवा मंगाना था, वो कल हमको बोले थे सर याद करने के लिए, हम याद नहीं किए। आप अरे खाना का मम्मी बनाई है, वापस पैसवा लेना है, अरे वहाँ बरतियाम जाना है, हमको तमाम मन में विकार निकलती हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, यह प्रभु प्राप्ति का जो घर है, उस घर का मार्ग बहुत ही लंबा है। उस मार्ग पर बहुत सारे मोह माया ईर्ष्या तृष्णा रूपी लुटेरे मिलते हैं, जो हमें अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इंद्रियाएं कितनी होती हैं? 10 इंद्रियाएं होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाएं और 5 कर्म इंद्रियाएं। कितनी इंद्रियाएं होती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, टोटल 10। और ये 10 इंद्रियाएं हमको अपनी अपनी ओर, जिह्वा चाहती है कि अच्छा सा स्वाद मिले हमको, जो खाने में आनंद आ जाए, उसमें इसका ध्यान जाएगा। कान सोचता है हमको फिल्मवा सुने थे, आज नहीं आएगा, जरा बहुत आनंद आता है सुनिए। जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो, उसे ज्ञान इंद्रियाएं बोलती हैं। नासिका भी ज्ञान इंद्रियाएं हैं। अच्छा खुशबू, अरे वहाँ बहुत बढ़िया सुगंध, यूं अरे वहाँ बगीचे में बहुत बढ़िया सुगंध आता है, वो सेंट हमारे थे, ये सेंट हमारे हैं। आंखें, ये भी ज्ञान इंद्रियाएं हैं, ये भी चाहती है अरे वो तो बढ़िया लगा था सिनेमा, हमको वो कपड़वा जच गया था, हमको भले 500 रुपया महंगा लगेगा, हम ले लेंगे। ये आंख अपनी ओर आकर्षित करेगा, कान अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिह्वा अपनी ओर। ठीक, जितनी भी ज्ञान इंद्रियाएं और कर्म इंद्रियाएं हैं, सब अपनी अपनी ओर आकर्षित। तो हे मेरे संत भाई, ऐसे में आप ही बताइए, जिस घर तक पहुंचने में बहुत सारे विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो, लुटेरे मिले, ऐसे मार्ग पर चलने से बताइए, कहो संतो क्यों पाइए। तो आप ही कहो हे मेरे संत भाई, कैसे प्राप्त होगा दुर्लभ हरि दीदार, मेरे प्रभु का दीदार कैसे हो पाएगा। लोग मुझे उस घर तक पहुंचने नहीं देते हैं, आधे मार्ग पर ही मोह माया लुटेरे हमको अपनी अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं। ये समझ में आया आपको? नहीं आया? फिर से बोलते हैं, आ गया। देखिए मिला के बोलते हैं ना संक्षिप्त में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, यह जो भक्ति का मार्ग है, यह बहुत ही लंबा है, क्योंकि मेरे प्रभु प्राप्ति का जो घर है, उस घर तक पहुंचने का जो मार्ग है, वह मार्ग बहुत ही लंबा है। विकट पंथ, विकट मतलब कष्टकारी, पंथ मतलब रास्ते पर मतलब बहुत सारे मार्ग मतलब लुटेरे मिलते हैं। उस मार्ग पर बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं, बहुत सारे लुटेरे मिलते हैं, जो हमें अपनी अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं। वह लुटेरे कौन से हैं? मोह माया रूपी लुटेरे, इंद्रियाएं रूपी लुटेरे हमें अपनी अपनी ओर खींचती हैं, हमें प्रभु तक पहुंचने नहीं देती हैं। ऐसे में आप ही बताइए मेरे संत भाई कि दुर्लभ मेरे हरि का दीदार कैसे हो पाएगा, उनका दर्शन कैसे हो पाएगा। दिक्कत नहीं ना? आगे बोले। फिर कबीरदास जी कहते हैं, यहु तन जाओ मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंग की, लिख लिख नाम पठाओ। इसमें कबीरदास जी अपने जीवात्मा को एक नायिका का रूप माने हैं। किसका रूप? कबीरदास जी अपने आत्मा को क्या माने हैं? नायिका का रूप। और परम ब्रह्म निराकार श्री राम को क्या माने हैं? नायक का। बात समझ आया? क्योंकि नायक है तो नायिका भी रहेगी, नायिका है तो नायक भी चाहिए। तो अगर कबीरदास जी अपने आत्मा को नायिका माने हैं, तो अपने प्रभु परमात्मा को नायक। और कबीरदास जी की जीवात्मा रूपी नायिका अपने परमात्मा रूपी नायक को प्राप्त करने के लिए तड़प रही है। उस तड़पन में कहती है कि हे मेरे प्रभु, यम तन जारो मत करो।
मत्स्य मतलब स्याही, एक तरीके से बोलते हैं। हे मेरे प्रभु, यह तन, मेरा यह जो तन है, यह जो शरीर है, इससे मैं जला करके स्याही बना लूंगा। आपके विरह रूपी अग्नि में जला करके इसको मैं क्या करूंगा? इसका भस्म जो है राख, उस राख से मैं क्या बनाऊंगा? और लेखनी करूं करंक, करंक मतलब हड्डी, करंक का मतलब क्या है? हड्डी। और लेखन मतलब लेखनी, कलम किसका बनाऊंगा? हड्डियों का। तो कलम और स्याही हो गया ना। कहते हैं कबीरदास जी, उनकी जीवात्मा रूपी नायिका, हे मेरे प्रभु, मैं आपके विरह के अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा और उस भस्म का स्याही बना लूंगा और अपने हड्डियों का कलम बना करके आपके नाम को लिखूंगा। लिखो राम का नाम, आपके नाम को, और लिख लिख नाम पठाऊं, और बार बार लिख करके आपके नाम को आप तक पठाऊं, भिजवाऊंगा। देखता हूं हे मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, कब तक आप मेरे संदेश को नहीं सुनते हैं। अगर जिस दिन आप मेरे संदेश को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसी दिन से मेरा कल्याण हो जाएगा। अर्थात मेरी आत्मा जो परमात्मा मिल जाएगी, आप हमारे पास चले आएंगे। कोई दिक्कत आ गया ना? अगला देखिए, फिर कबीरदास जी कहते हैं, कै बिरहनी मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा मुंह पे शहा जाए। कबीरदास जी की जीवात्मा रूपी नायिका और ज्यादा दुखी हो जाती है। परमात्मा जल्दी नहीं आते हैं तो उनके विरह में और तड़पती है। फिर कहती है कि हे मेरे प्रभु, कै बिरहनी मीच दे, मीच मतलब मृत्यु दे दो। आप मुझ बिरहणी को मृत्यु दे दो। हे मेरे प्रभु, आप मुझ बिरहणी नायिका को मार दो, मृत्यु दे दो। कै आपा दिखलाए, अथवा, कै मतलब अथवा, या आप, या कह सकते हैं, या आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। हे प्रभु, आप मुझ बिरहणी को मृत्यु दे दो, मार दो, या फिर अपना मुझे दर्शन दे दो। क्योंकि आपके विरह का जो दर्द है, 8 प्रहर का, 8 प्रहर में जो दर्द मिलता है आपके विरह में, वह दर्द मोक्ष से सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए या तो फिर आप मुझे मार दो, मुझे मृत्यु दे दो, या फिर मुझे अपना दर्शन दे दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला बताएं। फिर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहा समाय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, कबीरा रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं रेख सिंदूर की, सिंदूर की रेख में जहाँ औरतें लोग सिंदूर पहनती हैं, इसी को सिंदूर रेख बोलेंगे ना। काजल दिया न जाए, वहाँ पे काजल कभी लगाया क्या? वहाँ कोई काजल लगाता है? आप काजल लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ लगाई है आप लोगों ने। तो भी लगाते नहीं की है, महिलाओं के लिए बात है। ठीक, वही है, कहते हैं कबीरा रेख सिंदूर की, हे मेरे प्रभु, सिंदूर के रेख में कभी काजल लगाया नहीं। तो जिस प्रकार से सिंदूर के रेख में काजल नहीं लगाया जाता, उसी प्रकार नैन रमैया रवि रहा, मेरे नेत्रों में रमण करने वाले, मेरे नेत्रों में बसने वाले मेरे प्रभु आप बस चुके हैं। इसलिए आपके सिवा दूजा कहाँ समाए, कोई दूसरा व्यक्ति समा नहीं सकता। इसलिए आप मुझे दर्शन दीजिए। एक गृहिणी इन सब प्रकार से भावनाओं को व्यक्त करती है कि देखिए हमारे तन मन धन के सब आप ही हैं, आपके सिवा मैं किसी को बसा नहीं सकता। अब काजल मांग में कोई सिंदूर लगाता है तो काजल भी लगाएगा, तो वो काजल नहीं लगा सकता तो बताइए मैं अपने मन में, अपने हृदय में कैसे दूसरे को बसा ले? आप आइए, नहीं तो हम आपके विरह में मर जाएंगे। कहते हैं ना, कोई दिक्कत? इतना आ गया, आगे बताएं कितने हमने दे।
क्योंकि बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझाना बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, ठीक ना। वैसे भी समय कम है, आप उतने पढ़िए जितना समझ में आ जाए और न भूलें आप। बताएं आगे, रहने दें।